माया नगरी मुंबई, सपनों का वो शहर जो कभी सोता नहीं, जहां लाइट, कैमरा और एक्शन की अलग ही दुनिया बसती है। यहां गेटवे ऑफ इंडिया के करीब अरब सागर से उठती लहरों की तरह ही सियासत में भी हलचल बेहद तेज है। ऐसे में यहां से करीब 150 किलोमीटर दूर आस्था के शहर नासिक पहुंचा TV9 भारतवर्ष, जहां हमने जाना मोदी को लेकर क्या सोचता है महाराष्ट्र का मुसलमान। तो मोदी और भाईजान के इस अंक में इस वक्त हम मौजूद हैं नासिक में, और नासिक ज़िले में हम इस वक्त एक मार्केट में मौजूद है जहां हमारे साथ कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जुड़े और वो अपनी बात रखना चाहते थे। वो TV9 भारतवर्ष के साथ अपने ओपिनियन रखना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार, उनके कामकाज, उनकी पॉलिसी, उनकी पर्सनालिटी और कुल मिलाकर उनका जो अप्रोच रहा है डेवलपमेंट का या देश के विकास का। उन सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, उन्हीं के सामने हम ये सवाल रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है। कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम। अच्छा, तो कहाँ खुशी है कहाँ गम है ये बताओ। जो GST का जो मार्केट में जो चल रहा है, GST की वजह से मार्केट की पोजीशन बहुत टाइट है। अच्छा। बहुत महंगाई बढ़ी है। वो सड़कों का डेवलपमेंट हुआ है आपको लग रहा है? हो रहा है, चालू है, बेहतर है। वही ठीक, ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम। अब 14 से लगभग 10 साल तो होने को जा रहा है। आपको क्या ऐसा लगा क्या कि बहुत खतरा है देश के अंदर? भय किसी का है? जो बताया गया वो भय किस चीज का? हम इस जन्म में यहाँ पे हमारे पुरखों ने यहाँ पे उनका कानून, वो लोग बातें क्यों कह रहे थे कि ऐसा किया जा रहा है वैसा किया जा रहा है? नहीं, जब वो तो उनको पॉलिटिकल स्टंट है ना। नरेंद्र मोदी जो है ना मुस्लिम वर्ल्ड में गए, सऊदी अरब गए, UAE, बड़ा उनका सम्मान हुआ। आपको लग रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं अरब वर्ल्ड से नज़दीकियां बढ़ाने की, और ये कैसा प्रयास है? ये ठीक प्रयास है? आप इसको कैसे देखें? बहुत अच्छी बात है ये। भारत जो है वहाँ के मुस्लिम जो है अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ से इकोनॉमी बढ़ती है। हाँ, बहुत सारी इकोनॉमी यहाँ आती है और तो ये उससे तो अच्छा है ना कि अगर बहुत अच्छी बात उस है देश ना। से अच्छे संबंध बने, अच्छे इकोनॉमी संबंध बढ़े, तो जो लोग जा रहे हैं उनको भी फायदा। होता है। वहाँ नौकरियाँ जब मिलती है तो यहाँ पर पैसा आता है, डॉलर्स आते हैं। और अभी हमने उससे हमारी हमने ये भी देखा कि कुछ दिक्कतें आई थी, जैसे कोरोना का टाइम था या युद्ध शुरू हुआ, तो कई देशों में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने में बड़ी आसानी हुई, लिफ्टिंग हुई और उन देशों ने भी बड़ी मदद की। बिल्कुल लिफ्टिंग हुई, वो उसकी तो हम सराहना करेंगे। सराहना कर रहे हैं आप। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी के सामने कौन, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? नरेंद्र मोदी के सामने कोई है? विपक्ष एकजुट हो रहे हैं? ये चैलेंज दे पाएंगे? कोई चैलेंज नहीं। अभी कर्नाटका में उनकी बड़ी बैठक हुई, पटना में बैठक हुई, उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी सारे दल आ गए। नरेंद्र मोदी के सामने कोई चैलेंज नहीं। अभी वक्त बताएगा आने वाला कि कौन आने वाला है उनके सामने। लग रहा है आपको? अभी जो हलचल हो रही है उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि इंडिया वर्सेस भारत की जो लड़ाई है, जिस तरीके से जो गुट बना है इंडिया के नाम पर, इंडिया वर्सेस भारत की जो लड़ाई है, इसमें यकीनन वर्सेस एनडीए होता है तो हमारे लिए वो भारत ही है। क्योंकि आज जो देश का नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं तो एनडीए के सरकारी वो इस पक्ष में शामिल है। तो उस हिसाब से जो इंडिया वर्सेस भारत की जो जंग है, उस हिसाब से आने वाले कल में इंडिया ही बाजी मारेगा। अलग अलग राय निकल के आई, कई सारी नीतियों पे लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कई जगह लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के मन में, इस तबके के मन में कई सारे सवाल हैं, कई सारी आशंकाएं हैं। सरकार को उस पर ध्यान देना होगा, इन सवालों को चुनाव में रखना होगा जो असल मुद्दे हैं। क्या वाकई में इन मुद्दों पर 2024 में चुनाव लड़ा जाएगा? इस पर बात होगी। ये एक बड़ा प्रश्न है जो आने वाले समय में इसका उत्तर भी शायद जनता और मुस्लिम समाज के लोग नेताओं से, राजनीतिक दलों से एक बार फिर से मांगेंगे। सफर के अगले पड़ाव में हम नासिक के अशोका मार्ग पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात मुस्लिम कारोबारियों के साथ हुई। तो हम मौजूद हैं नासिक में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको लेकर मुस्लिम तबके में क्या राय है, क्या सोच है, इसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। तो मोदी और भाईजान के इस अंक में हम नासिक में वही सारे सवाल कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के सामने रखेंगे। लोगों से जब हमने बात की तो वो हमसे आकर इस पर बातचीत करना चाहते थे, तो वो सवाल हम इनके सामने रखेंगे। 2024 में बीजेपी ने तो कह दिया नरेंद्र मोदी हमारे एकमात्र लीडर हैं। आपके उनके सामने कोई नज़र आता है कि जिस पर आप सोच भी सकें, कहीं विचार भी कर सकें? ऐसा कुछ दिखता है आपको? अगेंस्ट नरेंद्र मोदी तो मुझे कोई नहीं दिखता है फिलहाल की कह रहे कंडीशन। नरेंद्र मोदी के सामने कोई दिख नहीं रहा है 2024 तक। उसके बाद तो यही पोजीशन है।
यही पोजीशन बिल्कुल यही पोजीशन है उनके टक्कर का। अभी तक का तो कोई ऐसा लीडर हुआ नहीं है। 25-26 दल बना लिया उन्होंने साथ देखिए में। साहब, अगर बहुत सारे लोग जमा हो गए तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो बहुत ताकतवर हो गए हैं। ताकतवर वही होता है जो कुछ काम करता है। पब्लिक आज के ज़माने में काम देखती है, तो काम देखने के हिसाब से जो जिस तरीके से इन्होंने जो सब योजनाएं लाई हैं और जिस ढंग से इन्होंने सब काम किया है, उसको देखते हुए तो कोई भी कहेगा ना कि भाई पावरफुल कौन है, तो जो पावरफुल रहेगा पब्लिक उसी को सपोर्ट करेगी। कोविड काल के अंदर जो मोदी साहब ने काम किया है, हर एक को वैक्सीन मिला है। जो कोई भी तबका रहने दो, मुस्लिम समाज रहने दो, अल्पसंख्यक, हर समाज को मिला है। और उसी के साथ में 3-4 महीने का जो लॉकडाउन था उसमें लोग परेशान थे, काम धंधा नहीं था, तो उसके अंदर फ्री में जो राशन मिला है उसकी वजह से लोगों को बहुत सा उसका सपोर्ट हुआ है, बहुत सा सहारा मिला उसको। और जनधन योजना है जो कि पहले अल्पसंख्यक समाज को मालूम ही नहीं था कि जनधन बैंक क्या है। बहुत कम लोगों के खाते रहते थे बैंक के अंदर, लेकिन जनधन योजना आने के बाद मोदी सरकार ने जब ये डिसीजन लिया, हर एक का खाता वहाँ खुला, फ्री में खुला। और जैसे मैं बात करना चाहूँगा एजुकेशन के हिसाब से, मैंने खुद एक बेनिफिट उठाया हूँ मौलाना आज़ाद योजना से। अच्छा, आई टुक लोन। क्या है ये योजना, क्या है और कैसे लाभ ये मिलता है? जितने भी स्टूडेंट्स जो भी मतलब जिनकी स्थिति मतलब थोड़ी कम है, इनकम सोर्स कम है, वो लोग ये लोन उठाकर बाद में EMI से पे कर सकते हैं। और अपनी पढ़ाई या जो भी प्रोफेशनल डिग्री, मैंने इंजीनियरिंग उसी से किया हूँ और मैं EMI भी मेरा क्लियर हो गया अब। तो आपको लगता है कि ऐसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है मुस्लिम तबके को? ये बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रोजगार मिला ना, मदद मिली ना। अभी हम घर में सिलाई क्लास, कपड़े सी रहे बच्चों के, ये वो टॉप भी जो भी हमको उनकी तरफ से सपोर्ट मिला। कोई डरा नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसा चल रहा वैसा चल ही रहा है। बीजेपी पार्टी इज ग्रेट पार्टी, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी की तरफ से आज तक के कभी कोई प्रॉब्लम आया नहीं है और बेहतर से बेहतर काम बीजेपी कर रही है। तो मोदी जी का साथ जो चल रहा है वो सभी के साथ एकदम सही चल रहा है। सबका साथ सबका विकास के नाम पे और सबका विश्वास के नाम पे काम चल रहा है और बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। तो उससे कोई न अल्पसंख्यक को डरने की ज़रूरत है और न कोई चीज़ को कोई और विषय में लेने की ज़रूरत है। से ये लोगों का इक़्तिदार पे आए हैं, तो उसके बाद देखा गया है कि देश के अंदर दंगल नहीं हुए। और ये जो कहा जाता है कि भाई हिंदू मुस्लिम मुनाफरत, ये वो और भी दीगर कौमें हैं जिनका एक दूसरे से टकराव होता है और ये टकराव पैदा करवाते हैं सियासतदान लोग। लेकिन ये काम इन लोगों ने नहीं किया है, बल्कि इन लोगों के ताल्लुक से ये कहा जा सकता है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या बात है, क्या बात है। अभी एक UCC भी आ रहा है कि भाई जो सिविल कोड है वो एक जैसा कानून हो, चाहे वो शादी ब्याह तलाक की बात हो, ज़मीन जायदाद का मसला हो, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके लिए एक कानून हो। लेकिन इस कानून आने से पहले ही अभी भी बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी, वो विरोध कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? बाकी जो पार्टीज है वो जो पॉलिटिक्स 70 सालों से जो करती आई वो उसी को कंटिन्यू करना चाहती है। मुसलमान तबके को डराकर एक तबके को अपना फेवर करके आगे बढ़ना चाहती है और वो चीज़ को इस चीज़ से हर्ट हो रहा है, इनकी योजनाओं से, इनकी पॉलिसी से। और जो सामान आदमी तक इनकी योजनाएं पहुंच रही है उनसे वो फ़ायदा हो रहा है। तो निचले स्तर का इंसान अपने आप को सेक्योर महसूस कर रहा है, वो नहीं देख रहा है कि मुझे मुस्लिम होने से फ़र्क किया जा रहा है या मुझे योजनाओं से अलग रखा जा रहा है या मुझे दूर किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी ने डिबेट करना चाहिए या विरोध करना चाहिए। पहले ड्राफ्ट आने दो, पहले लिख के क्या पूरा कंटेंट बना है, क्या ओके होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम लोग उस पर कुछ आउटपुट्स इनपुट्स दे सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पे ना एक फेस मिला है और वो मोदी जी के तौर पे मिला है। और अब मेरे खुद के भी दोस्त हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में जो काम करते रहते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो वहाँ पे भी उनका जो नज़रिया बदला है इंडियंस को लेके, वो बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। आप तो नासिक के हैं, 2014 के पहले का नासिक और 10 सालों में नासिक में क्या बदलाव आपने देखा? महाराष्ट्र में क्या बदलाव देखा? कुछ ऐसा चेंज आप देख पा रहे हैं? बहुत बड़ा चेंज आया है, खासतौर पे जो नई नई इमारतें बनी, जो रोड बने, जो बड़े ब्रिज बने, ये सब चीज़ें जब पहले नहीं थी, जो अब बनी है, तो इसको कहना पड़ता है कि नहीं वाकई वो काम हुआ है ना। राहुल गांधी भी विदेश में गए और उन्होंने वहाँ से कहा कि देश में डराया जा रहा है मुस्लिमों को, माइनॉरिटीज़ को, कई सारी कम्युनिटी, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। ऐसा क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम खुले मंच से TV9 भारतवर्ष के माइक से एकदम खुला सवाल कर रहे हैं आपसे। वो अपना वोट सिक्योर करना चाहते हैं, जो इतने साल से जो किया है, 70 साल तक। नज़रिया हमने देखा और मुस्लिम तबके से जुड़े हुए लोग साफ तौर पे ये कह रहे थे कि कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उनको भी मिला है, उनका अपना अनुभव है जो हमसे वो साझा कर रहे थे। कई जगह अलग नज़रिया होता है, यहाँ पर एक अलग दृष्टिकोण था।
फिलहाल 2024 का चुनाव सामने है, नरेंद्र मोदी भी देश के सामने हैं और मुस्लिम समाज उनको भी जांच रहा है, परख रहा है, देख रहा है। आने वाले समय में क्या नजरिया रहेगा, ये अपने आप में एक विषय है। महाराष्ट्र का समीकरण देखें तो यहां मराठा कुनबी 31.2, ओबीसी 28, दलित 11 और मुसलमान 11% है। इसके बाद संवाददाता रवि मिश्रा ने ठाणे का भी रुख किया और भाईजान के मन की बात जानी। नरेंद्र मोदी को आप कैसे देखते हैं, उनकी सरकार, उनके कामकाज को? अभी जो इंडस्ट्री बढ़ रही है, भले हमको नजर नहीं आ रहा था ग्राउंड लेवल पे, लेकिन हम टॉप लेवल में चल रहे। क्यों कि हमारा रेटिंग जो बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी से बढ़ रहा है, हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है और उसका जॉब क्रिएशन भी होते जा रहा है। क्योंकि जो फॉरेन जो कंट्री से आ रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, साथ में हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बाहर जा रहा है। यहाँ सऊदी और गल्फ कंट्री में बहुत रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमारी किसानों की हालत अच्छी है, मुसलमानों की हालत अच्छी है। आज देखो हम बकरा 4,000 में लेते थे, हम 20,000 का ले रहे हैं। पहला जो है औरतों के लिए जो ट्रिपल तलाक उन्होंने लाया, मतलब कानून के तहत औरतों को जो मान और सम्मान मिल सके, इसके लिए मोदी जी ने सबसे पहले ट्रिपल तलाक पे काम किया। ट्रिपल तलाक को तो लेके बड़े दो हिस्से हैं। मतलब यहीं पे महाराष्ट्र में ही हमने ओवैसी साहब को सुना, वो तो कह रहे थे कि ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों को दबाने की बात कर रहे हैं, उनके दखल कर रहे हैं उनके रिलीजन में। ये जो लोग कुछ ओवैसी साहब भी भाईजान है, वो भाईजान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गरीब मुसलमान कभी आगे नहीं बढ़े। वो हमेशा जो कुछ तबके के लोग हैं जो उनके पास पैसे हैं, उन मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। व्यापारियों के लिए जो पॉलिसी है, एजुकेशन के लिए जो पॉलिसी है, या फिर कोरोना देख लीजिए, अगर कोरोना में सरकार ने कुछ काम किया, उनका दावा है कि हमने सबके लिए काम किया। आप एक मुस्लिम समुदाय से हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? वो कामकाज सही था, उसमें भेदभाव था, या फिर जो भी नीति है वो सबके लिए बराबर दिखती है? देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी ने जो एजुकेशन और हेल्थ पे काम किया है, वो कोई भी सरकार ने नहीं किया है। दूसरे अलग पार्टी के लोग हैं, जैसे कि ओवैसी है, ये मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और ये अभी तक के मुसलमानों का सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, मगर अब नहीं, मुसलमान समझ चुका है। अच्छे दिन बोलते थे ना, अच्छे दिन तो बीजेपी क्या है, गरीब लोग के अच्छे दिन कहाँ है? लेकिन विकास नहीं हो रहा है ना। क्या विकास हो रहा है? विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है ना कि विकास नहीं हो रहा है। टमाटर 200 हो गया। जवाब देना चाहेंगे?